ये डंप का है कि कोल्ड का भी आ रहा है यहाँ? ये कोल्ड का भी आ जाया, ये दो ढेरी आई है कोल्ड। ये कोल्ड का आया है, दिखाइए भैया कोल्ड का। ये कोल्ड का, अच्छा ठंडा आलू है भाई जी। तो ये कोल्ड का आज क्या रेट बिका है? तो आप मान रहे हो 15 दिन अभी डंप चलेंगी? बिल्कुल चलेंगे। और ये बैठे हैं किसान, इनसे पूछो, इन्हें सब पता है। इधर आइए, जो हमारे किसान भाई इनसे ही बातचीत करेंगे। ये हमारे कहाँ के हैं जी किसान? ये करोड़ आगे हैं। अच्छा जी, इनसे पूछो कितना डंप है, ये बताएंगे। तो ये बताएंगे। राम जी। इसका दोस्तों इस समय मैं हूँ अलीगढ़ मंडी में। आज तारीख है 26 अप्रैल 2025। तो जानते किसान भाइयों आलू की स्थिति के बारे में, और लगातार आलू के माहौल में जो डंप का आलू आ रहा है वो अभी भी अलीगढ़ मंडी में देखने को मिल रहा है। और शुगर फ्री में इस समय डंप है अभी, जो कि अभी 10-12 दिन आराम से चल जाएगा। और दोस्तों एक और नई बात ये है कि मैंने अपने ग्रुप में भी भाव डाले हैं। अभी तक जो भाव आलू को देखने को मिल रहे हैं, लास्ट 21-22 रुपये किलो वीआईपी क्वालिटी के कर्नाटक में देखने को मिल रहे हैं। महाराष्ट्र की बात करें वहाँ पे 18 रुपये, लास्ट वीआईपी क्वालिटी है तो 19 रुपये ये भाव देखने को मिल रहा है। जयपुर मंडी में 14 से 1450 रुपये कुंटल तक आलू ही बिक रहा है। और वहाँ पे कोल्ड का आलू गया, उस आलू की रेट बता रहा हूँ मैं। अब मैं बात करूँगा यहाँ अलीगढ़ की स्थिति में। तो अलीगढ़ की स्थिति भी जानेंगे, आलू के क्या भाव देखने को मिल रहे हैं, कितनी आवक आ रही है, आवक पहले से कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है। और डंप के कुछ किसान भी हैं जो बुलंदशहर से हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि डंप की क्या हालत है। तो नमस्कार जी सौरभ भाई। नमस्कार जी, नमस्कार। और साहब क्या हाल है? बस बढ़िया है, और बताइए। और मक्का में काम चल रहा दीजिए आप? हाँ काम चल रहा है, मैं बिजी हूँ 2-3 दिन से। ठीक है। गर्मी भी बहुत है भैया, बहुत ज़्यादा गर्मी। जी पानी वानी लगाना पड़ रहा है। हाँ बढ़िया। तो सौरभ भाई गर्मी जैसे बढ़ रही है और हम ये देख रहे हैं कि सब्जी में आज कुछ उछाल देखने को मिला, और हरी सब्जियों में। हाँ। तो आलू पे क्या असर देखने को मिल रहा है? आलू पर नहीं है भैया, आलू का जो है ग्राहक के मुँह नहीं चल रहा आलू। अच्छा। इतना गर्मी है, गर्मी की वजह से तुरई पहले बिक रही थी 10, 12, 15 रुपए किलो। आजकल तुरई का रेट मंडी में ही 50 रुपए किलो हो गया और बाजार में 80 बिक रही है। पर आदमी तुरई लौकी में लौकी 4 रुपए किलो वाली 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो हो गई। तुरई जो 12, 15, 20 बिक रही थी वो 60 रुपए, 50 रुपए कल मंडी में की है। बिल्कुल। और 80 रुपए किलो आदमी बाजार से खरीद के तोरी खा रहा। आलू में गर्मी की वजह से नहीं स्वाद आ रहा। अच्छा एक और बात है, काफी लोग कमेंट कर रहे हैं कि गौर साहब अभी कहाँ से आ जाएगा इतना तरबूजा? अलीगढ़ मंडी में कल 6-7 गाड़ी बड़ी कैंटर आई हैं। गाड़ी पूरी जाम लग जाता है सुबह से, इतना तरबूजा है। मैंने भी उस दिन कमेंट में पढ़ा था कि वो कह रहे थे अलीगढ़ में तरबूजा नहीं है। मैं एक मिनट, मैं किसान भाइयों आपको दिखाऊंगा अलीगढ़ में इतना तरबूज आ रहा है। और सब खरबूज दोनों, फरुखाबाद कन्नौज सब जगह का आ रहा है जी। 100 तरफा आ रहा है, 20 ट्रक आ रहे हैं। आप जो है थोड़ी लेट आते हो, हम सुबह यहाँ 4 बजे आ जाते हैं। हमें माले में 6 बजे यहाँ क्या होता है, अपनी दुकान तक नहीं आ पाते। इतना रस होता है तरबूज खरबूज का सुबह से। इतना आ रहा है तरबूज खरबूज बेशुमार आ रहा है। और उसके बावजूद भी आलू भी खूब बिक रहा है। नहीं, आलू भी बिक रहा है, ये भी एक अच्छी बात है। बिक रहा है, पर क्या नाम है, वो वाली बात नहीं है। जितनी सेल होनी चाहिए वो नहीं है। हमारी मंडी की सेल 3000 से 3500 कट्टे है। फिलहाल की सेल 1500 कट्टे की रह गई। आधी चल रही है, आधी सेल चल रही है। बिल्कुल आप ये समझ लो। और इन दिनों में हमेशा ऐसी चलती थी। इस साल ने गर्मी का असर थोड़ा ज्यादा है और थोड़ा आलू का भाव भी डाउन है, इस वजह से इस पर करंट पूरा होता है। गर्मी का असर ज्यादा ना है, ऐसा है अप्रैल का महीना भी चल रहा है वो बात। लेकिन अप्रैल पिछली बार भी चल रहा था। इस बार में पिछली टाइम इस साल में इस टाइम पे 20 और 22 रुपए किलो आलू बिक रहा था। चौतरफा आलू था नहीं, बाहर की डिमांड थी, पहिए पे लग रहा था आलू। इस साल पहिए पे नहीं लग रहा। लोकल का आलू लोकल में खाया जा रहा है। एनसीआर की मंडियों में लोकल में, तो इसलिए सब पे प्रेशर है। माल आता है तो फिर बेच नहीं पड़ता। तो अभी ये डंप का है कि कोल्ड का भी आ रहा है यहाँ? ये कोल्ड का भी आ जाया, ये दो ढेरी आई है कोल्ड। ये कोल्ड का आया है, देखिए भैया कोल्ड का। ये कोल्ड का, अच्छा ठंडा आलू है भाई जी। तो ये कोल्ड का आज क्या रेट बिका है? 700 रुपये मानो उसका। लो भैया ये चिप्सोना जो है, ये कोल्ड का चिप्सोना 700 रुपये में बिका है। जी। तो ये कहाँ के कोल्ड का है? ये गिलास से आया, एक गिलास से कोल्ड का किसान ने भेजा। चिप्सोना बना। बिकना नहीं है, केवल भाव ही भाव है। 700 रुपये 2 कट्टे 30 आए थे, ये 15 कट्टे लगे। यानी 30 कट्टे में से 15 कट्टे बिके। हाँ, जो ज्यादा परेशान है बाजार वाले, जो इसमें लूज उला जा रहा है उस वजह से। यानी देखो कोल्ड का आलू आया है चिप्सोना। वैसे चिप्सोना कितने, डंप का क्या रेट चल रहा है? डंप का देखो एक आया है, ये वाला बिका है 600 रुपये। अच्छा ये वाला 600 रुपये बिका है? नहीं है, रखा है भावी भाव है 600 से 575 भाव है इसका। अच्छा कायदे में मतलब बिका किस रेट तक है? 600 रुपये ही बेचा है जी, पर वो 575 रुपये का ही रेट है। 10-20 रुपये घट के ही बिक रहे हैं। अभी अगर 575 बेचेंगे तो ज्यादा बिकेगा। ज्यादा बिक जाएगा, लेकिन 600 से कम अभी बेचा नहीं है। 10-15 घंटे एक ट्रैक्टर यहाँ है, ये भी 600 और 575 बिका जी। और ये कौन सा है? ये 97 ये क्या रेट? 500। तो अच्छा एक बात और बताओ, ये कौन सा आलू है? ये भी कोल्ड का है। लेकिन भैया देखो कोल्ड की क्वालिटी और डंप की क्वालिटी में अंतर है। ये टाइटनेस है लेकिन छिलेगी। हाँ लेकिन छिला हुआ है, जल्दबाजी वाला आलू है। और डंप का बढ़िया है, ये जो है, लेकिन ये कोल्ड का बस कोल्ड का है। 650 रुपये इसका रेट रखा है। ग्राहक ने पसंद नहीं करा, 650 की बजाय 6.25 का डंप वाला लेना।
डंप वाला ले गया जी। अच्छा, ये आलू फिर भी सही है, ये बढ़िया क्वालिटी। 700 रुपये। अब देखो ये अंतर है, जो डंप का आलू आ रहा है वो बिका है पौने 600 रुपये, जी 600 पौने 600 रुपये, और ये कोल्ड का ये 100 रुपये ऊपर बिका है। 100-125 रुपये ऊपर है, लेकिन बिक्री नहीं है। वो 100 बोरे आए, 105 बोरे वो पूरे बिक गए, और ये 30 में से 15 बिके। अभी 700 रुपये में ग्राहक मतलब डर रहा है। नहीं ले रहा भाई, क्यों ले, उसको वो चीज मिल रही है उसी भाव में। और तो ये वही वाली बात आ गई। अभी 5-6 दिन पहले मैंने वीडियो बताई, आपने बोला कि हम मंगा तो लेंगे लेकिन ग्राहक 15 दिन अभी कोल्ड का आलू यहाँ आएगा तो पिटेगा और पिटेगा जी, ये समझ। और ये फिर आपस में भिड़ जाएंगे, भिड़ रहे, ये उस पर भी फर्क डालेगा जी। अभी तो वो क्वालिटी जो साफ सुथरी आ रही है तो वो बिक रही है। आज आया था ट्रैक्टर जो है 12 रुपये और 11.5 रुपये किलो में बेचा, बढ़िया अच्छा माल आया था। अब 1-2 किलो तो इस टाइम पे दागी आएंगे। तो आप मान रहे हो 15 दिन अभी डंप पे चलेंगी? बिल्कुल चलेंगे। और ये बैठे हैं किसान, इनसे पूछो, इन्हें सब पता है। इधर आइयो, जो हमारे किसान भाई इनसे ही बातचीत करेंगे। ये हमारे कहाँ के हैं जी किसान? ये करोरा के ही हैं। अच्छा जी, इनसे पूछो कितना डंप है, ये बताएंगे। तो ये बताएंगे। राम जी, तो करोरा ही से हो के और आसपास? हाँ, करोरा चाहिए। तो करोरा तो बहुत बड़ा मतलब आलू का गढ़ है, पूछो मत, पूरा गढ़ है। अभी 99% आलू होता है। बहुत डंप लगे हैं अभी वहाँ। क्या नाम है जी आपका? हरपाल सिंह। हरपाल सिंह। तो डंप जो लगे हुए हैं वहाँ पे कौन सी वैरायटी लगी हुई है टोटल? टोटली चिप्सोना बन है। 3 नहीं है? 3 भी है, चिप्सोना 1 और 3। अच्छा, करोरा तो एक ऐसी बेल्ट है कि वहाँ मानते हैं हम डंप रहती है। मैं करोरा में बहुत वीडियो बना के लाया और मैं फिर जा रहा हूँ वहाँ पे। अभी 5-6 दिन 2-4 दिन बाद जाऊँगा मैं वीडियो बनाने। वहाँ 40-40 हज़ार की डंप वाले किसान भी हैं। हाँ, ऐसी बगियों में लगे। ठीक है, लेकिन वहाँ कंपनी भी उठाती है आलू। हाँ, कंपनी उठा रही है। ठीक है, तो आप कितने दिन मान लो कितने दिन में उठ जाएगा आलू? कम से कम 15 दिन तो मान के ही चलो। कम से कम 15? कम से कम। और ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन, क्योंकि फिर गर्मी पड़ने लगेगी, फिर आलू खराब होने की संभावना। जी। तो इस बार डंपों को कंपनी पिछले साल की अपेक्षा कम उठा रही है, ज़्यादा? कंपनी कम उठा रही है। कंपनी कम उठा रही है। वही तो चक्कर पड़ रहा है। कंपनी किसानों का भी कहना है कंपनी कम उठा रही है, इस वजह से मंडी में लाना पड़ रहा है। मंडी में लाना पड़ रहा है। तो ये तो फिर इसका मतलब है कि जब कंपनी ज़्यादा नहीं उठाएंगी तो 15 दिन का वो तो 20 दिन से कम लगेंगे ना। 15 मई तक भी सिलटेगा नहीं। कंपनी बता रहा खुद, कंपनी कम उठा रही है पिछले कम साल। उठा रही है और रेट भी कम है और लेबर नहीं मिल रही है। मेन दिक्कत ये है, जिनकी देखो इनका माल ठीक रखा था, इन्होंने मजबूती से रखा तो इनका ठीक आया, 1-2 दाना दागी आया। और ये स्थिति है कि मैं 2-2 ढाई किलो दागी है, वो डायरेक्ट नहीं जा सकता। गुजरात की छठेगा लेबर है नहीं, लेबर है। अच्छा, लेबर नहीं है तो टाइम लगेगा। गेहूं की वजह ये टाइम लगेगा, इसलिए कह रहा हूँ जितना जल्दी हो सके करोरा के किसानों से ये है कि अपना जिनका माल ठीक है वो लाके दाम बना के दाम बना लें, निकाल के फायदे में। अच्छा, आप अलीगढ़ मंडी में पहले ही बेच के आए हो, अभी बेचा है? मैं तो पहली बार पहली बार आए हो। तो पहली बार में जैसे आप आए हो तो आपके हिसाब से कैसी है मंडी? हमें तो बहुत बढ़िया लगी, इनका व्यवहार बहुत अच्छा लगा। अरे इनका व्यवहार गया तिल्ले ने, आप बताओ आपके हिसाब से कैसी? बहुत बढ़िया लगी। अच्छा, कोई बेईमानी नहीं, कुछ नहीं, साफ सुथरा मामला। ये बेईमानी करेंगे इसके लिए हम भी तो बैठे हैं यहाँ। नहीं, हमें बहुत व्यवहार अच्छा लगा और अच्छा लगा। कैश हाथ के हाथ जी ना, चलो देखो पैसे में तो 100 रुपए जिया 1-2 दिन का हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होता। जब है तो देना है, बिक गया तो ठीक है, देना ही देना, ना होगा तो ये मानेंगे भी। मानेंगे क्यों ना, कोई दिक्कत ना, वो तो चलता है। तो अच्छा, वैसे यहाँ पे इनका आलू में तोल कितनी बैठ रही है? इनकी बैठी है करीब 53 किलो के आसपास एवरेज बैठा है। 53 किलो आपकी? 54 कुंटल 20 किलो वजन बैठा है, 105 कट्टे का। तो आप डायरेक्ट लाए हो, छट के लाए हो? डायरेक्ट इनका लगा हुआ सही है। तो इनका मतलब इसका आलू ये बढ़िया है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। और टेम्परेचर बढ़ेगा, इसको मिला के दाम बनाओ। अब ये भी नहीं बचेंगे, 8 दिन बाद और भीषण गर्मी। जो नमी में है उसमें थोड़ा सी किल्ला आना शुरू हो गया है, जल्दी निकालने की सोच। बस तो भैया देखो ये खुद करोरा के किसान है। एक ये आया था गुल्ला जो है क्या नाम है, वो भी 290-300 रुपए जो है क्या नाम है रेट में था। ये अच्छा, बिल्कुल इसमें सीवन मिल रहा था और वो था बेच दिया, सब खत्म कर दिया। चलो जी, ज्यादा छोटा साइज था और सीवन और कुदरू मिल रहा था, वो भी तो मतलब देखो एक अलीगढ़ मंडी में एक मतलब चीज़ है, सबका बढ़िया है, लेकिन ये है कि यहाँ ऐसा ना हो सके कि 30-40-50 गाड़ी एकदम बिक जाए। बस ये इस बात से थोड़ी मंडी है, जिस हिसाब से मंडी 12 गाड़ी की मंडी है यहाँ पे 100 रुपए 10-12 गाड़ी ने मैंने पूरी पता कर ली है, लगभग 35-40 आड़त है यहाँ, छोटी बड़ी सब लगा के। ठीक है। और हम ये मान रहे हैं कि अगर अलीगढ़ मंडी में छोटी छोटी मंडी ना हो, जो अब तो हर कोने पे नुक्कड़ पे एक मंडी बन गई है, वो डायरेक्ट कोल्ड से आलू ला रहे हैं। वो अभी पता करिए मैंने, इधर की साइड में सीधा करोरा से गाड़ी वहीं जा रही है, मंडी ना आ रही। ये लोकल यही हो रहा है, लोकल की आलू का क्षेत्र 50 किलोमीटर के एरिया में आसपास होने की वजह से आराम से जो है चले जाता है ग्राहक वहाँ लेने।
और वो जो है क्या नाम है उसको आड़त बचने का बचता है, ये किसानों को भाड़ा बचता है मंडी में। लेकिन आपके वो पास कितने ले जाएंगे आप? 80 बोरे एक ग्राहक ले गया तो वो 15 दिन को निच्चू हो गया। बिल्कुल। ऐसे परसेंटेज 20 है जो डायरेक्ट काम कर रहे हैं, जिनके हाथ में सेल है। जिनके हाथ में सेल ही नहीं है, 5 कट्टे रोज बेच रहे हैं, वो 80 कट्टे नहीं ला सकते। जिनके हाथ में 20-25 कट्टों की सेल है वो ला सकते हैं वहाँ से। लेकिन हाँ, वो काम बिगाड़ रहे हैं, गवर्नमेंट को भी नुकसान है। डायरेक्ट ला रहे हैं, मंडी आ रहा है, मंडी टैक्स जमा कर रहे हैं और वो डायरेक्ट लेके आते हैं किसानों से, उनको कोई टैक्स नहीं लगता। अच्छा, इसमें एक बात है सौरभ भाई, जैसे हमारे जो किसान बता रहे हैं कि डंप 15 दिन में खत्म हो जाएगा, 20 दिन में, लेकिन अब मैं वहाँ पे जाऊँगा, मैं खुद जिन लोगों की डंप लगी है उनके मन की जान के आऊँगा कि वो कितने दिन में चाह रहे हैं। वो छटाई नहीं हो पा रही है, जा भी बहुत रहा है आलू। जिनके आलू डायरेक्ट लोडिंग के हैं वो जा रहे हैं, वो गुजरात भी जा रहे हैं और तुम्हारे साउथ में भी जा रहे हैं और नोएडा भी जा रहे हैं और तुम्हारे हरियाणा में भी जा रहे हैं, जहाँ कंपनियों में जा रहे हैं। लेकिन जिनकी छटाई वाली स्थिति है ना, वो नहीं पहुँच पा रहा। पिछले साल के भाव के चक्कर में ये आलू रुका हुआ है। पिछली भाव मिल गया था पिछले साल 13 रुपए से शुरुआत होकर 16 रुपए पे एंड हो गया था खेत पर। 16 के बाद फिर वो डंप लगना 22 तक डंप वो 22 और 23 पे का। तो वो चीज़ को किसान अभी भूल नहीं पा रहे हैं और वो भूलना पड़ेगा। हर साल नहीं होती है। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये आप कोल्ड का 700 रुपये चिप्सोना इतना बढ़िया कैसे बेच रहे हो? ये कैसे आ रहा है? ये नहीं रहा, ये जरूरत थी तो किसी ने भेज दिया किसान ने, और मैंने तो मना करी थी। मैं उस दिन भी आपसे मना कर रहा था, अब भी मना कर रहा हूँ कि अभी चिप्सोना मत भेजो। कोल्ड का क्वालिटी बहुत बेहतर, नंबर फर्स्ट क्वालिटी है, इससे बढ़िया क्वालिटी हो नहीं सकती। ये मैं कह रहा हूँ धान के खेत का, लेकिन क्वालिटी जाल वगैरह, जाल वाल साइज वाइज सब बेहतरीन है। पर अब मजबूरी है, मैं बाजार से ऊपर कैसे भेज दूँ? ये भी 2 रुपये 3 रुपये किलो के अंदर से बिक रहा है। जी जी जी, ये भी 2 रुपये किलो 3 रुपये किलो के अंदर से बिक रहा है। वो है, बता देगा। चलो, तो आज वैसे मार्केट में आवक की कैसी कंट्रोल है? आवक कम है, ज्यादा है? ठीक है, एवरेज आवक है। आज ज्यादा नहीं है, कल ज्यादा थी मंडी में। कल आप आए नहीं थे, कल अच्छा आवक थी। चलो, अब तो आऊंगा मैं। कम से कम 10-12-15 गाड़ी का कल भी अरावल था। आज ज्यादा अरावल नहीं है मेरे हिसाब से। 8-10 वाहन आए हैं, सब मिला के 7-8। 2 वाहन तो मुझ पे खड़े हैं और ये खड़ी है सामने 1-2 गाड़ी और 2-4 गाड़ी हल्का है। बिक्री नहीं है दमदारी वाली। आदमी मंगाए तो किस उत्साह से मंगाए। आज कोल्ड का आलू मेरे पास नहीं आया, मंडी में 4 जगह आया। 4 जगह मंडी में और आया कोल्ड का। चलो जी, अभी तो जानकारी लेंगे, कल और आएंगे दोस्तों। संडे वाले दिन भी वीडियो बनेगी। तो सौरभ भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और किसान से मुलाकात करवाई उनका। ना बिल्कुल। तो दोस्तों, अभी हमने जो किसान से बातचीत करी है और हम खुद बुलंदशहर में जाके डंप का खुद मायना करके आएंगे। किसानों से जानेंगे कि आप कब तक डंप खाली करने की सोच रहे हो। जब तक उनके मन की नहीं जानेंगे, जब तक पता नहीं पड़ेगी। और हमें जो रिपोर्ट बिल्कुल जेन्युइन है, जो बिल्कुल मंडी में देख के मिल रही है, वही हम आपको बता रहे हैं। और जो किसानों ने बताई है, करोड़ा वालों ने, वो भी एकदम सही बताई है। तो आप अपने हिसाब से धीरे धीरे चलते रहिए और अपने आलू धीरे धीरे बेचते रहिए। और काफ़ी लोग अफवाह फैलाते हैं कि आलू वहाँ पे 50 रुपये किलो बिक रहा है, कि आलू वहाँ पे 30 रुपये किलो बिक रहा है, कि कोल्ड में 1050 के सौदे हो रहे हैं। इन पे आप ध्यान ना देकर जब आप अपने आलू को बेचने जाओगे, आपके आलू का क्या भाव लग रहा है, आप उसको सच मानिए। मेरे हिसाब से तो यही है, और बाकी आप लोगों की मर्जी है। जो आप बिल्कुल अपने मन की करो, सुनो सबकी, करो अपने मन की। वीडियो देख के धन्यवाद। मैं विकास गौड़, नमस्कार।